झारखंड के बेरमो विधानसभा की सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन ने कांग्रेस तथा एनडीए ने भाजपा के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन दोनों ही गठबंधन दलों के अंदर से उठने वाले विरोध के स्वर से यही संकेत मिलने लगा है कि बेरमो में गठबंधन की गांठें मजबूत नहीं है। बेरमो के लिए कांग्रेस का छोड़कर अभी किसी अन्य दल ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इस हाल में दोनों गठबंधनों के अंदर से विरोध की उठ रही आवाज महागठबंधन व एनडीए की मुसीबत बढ़ाने लगी है। वैसे माना यह जा रहा है कि झारखंड की बेरमो व दुमका विधानसभा का चुनाव झारखंड की सरकार का भविष्य भी तय करेगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता व श्रमिक राजनीति में अपनी गहरी पैठ रखने वाले राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन के कारण बेरमो विधानसभा सीट के लिए हो रहे चुनाव में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। दोनों की गठबंधन इस सीट पर कब्जा करने के लिए सारे गणित सुझाने में लगे हैं, लेकिन गठबंधन के दल ही गणित को जटिल बनाकर उम्मीदवारों को चुनाव में झटका देने में लग गए हैं। महागठबंधन ने कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह उर्फ अनूप को मैदान में उतारा है। श्री अनूप को इस चुनाव में अपने पिता की उपलब्धियों पर भरोसा है। वे मानते हैं कि उनके पिता ने जो सेवा की है उसे बेरमो की जनता जानती है और बेरमो की जनता समय पर ब्याज समेत जरूर लौटाएगी। कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार को महागठबंधन की ताकत पर भी पूरा भरोसा है। झारखंड में सरकार चला रहे महागठबंधन में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा व राजद है, लेकिन राजद के कई नेता इसे वंशवाद की राजनीति बताते हुए खुद ही जनता की आवाज पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर प्रेशर पॉलिटिक्स में लग गए हैं। हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स करने वाले राजद नेता अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ते हैं, पर वे भी जोर देते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है और वे बेरमो की समस्या को देखते हुए जनता की आवाज बनने को आतुर हैं। राजद नेता की इस घोषणा के बाद महागठबंधन की गांठें मजबूत नहीं दिख रही। वही हाल बेरमो से भाजपा की है। बेरमो सीट पर 6 बार कांग्रेस ने कब्जा जमाया है तो 3 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। पिछले चुनाव में भाजपा ने यह सीट गंवा दी थी। इस बार फिर वह अपने पूरे दमखम से इस सीट पर वापसी चाहने वाली भाजपा उम्मीदवार तय करने में पूरी तरह से हर बिंदुओं पर गौर कर रही है। अभी केवल इतना तय हुआ है कि चुनाव एनडीए गठबंधन के फोल्डर में लड़ा जाएगा और उम्मीदवार भाजपा का होगा। तभी से भाजपा में टिकट को लेकर गहमागहमी है। भाजपा भले ही उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है, पर जीत का दावा ठोकने में पीछे नहीं है। उसे एनडीए की ताकत पर भरोसा है। कहने वाले कह रहे हैं कि बेरमो व दुमका सीट पर जीत का मतलब है झारखंड की राजनीति का नया अध्याय शुरू करना। भाजपा ने इसी को ध्यान में रखकर दोनों सीटों पर अपनी वापसी की कवायद शुरू कर दी है। अभी बेरमो से भाजपा का उम्मीदवार तय नहीं हुआ है, मगर प्रचार के लिए नेताओं का डेरा डालना शुरू हो गया है। भाजपा के लिए आने वाले नेता एनडीए की ताकत से अपनी जीत का सपना देखने के साथ साथ झारखंड की सत्ता से हेमंत सोरेन की वापसी की भी कल्पना करने लगे हैं। जब उनके सामने सवाल होता है कि दूल्हे का पता नहीं और बाराती आने लगे तो उनका जवाब होता है समय पर दूल्हा आएगा, दुल्हन को ब्याह कर ले जाएगा और कांग्रेस के जो लोग अभी से मौत बांध कर घूम रहे हैं उनकी शादी नहीं हो पाएगी। भाजपा को एनडीए की ताकत पर भरोसा है और पिछले चुनाव में मिले वोटों को गिनकर वह अपनी चुनावी वैतरणी जितनी आसानी से पार होना मानती है वह उतनी आसान नहीं दिखती। झूठ के मार्ग में आजसू की बगावत बड़ी बाधा के रूप में है। आजसू ने ऊपरी स्तर पर भले ही गठबंधन कर लिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर आजसू के नेताओं ने बगावत का मूड बना लिया है। अभी वेट एंड वॉच की मुद्रा में बैठे आजसू नेता को एनडीए गठबंधन के फोल्डर में आजसू का जाना कहीं भी नहीं सुहा रहा और वह अंदर ही अंदर अपने कार्यकर्ताओं को मन मिजाज टटोलकर चुनाव में जाने की तैयारी में है। बेरमो विधानसभा की सीट दोनों की गठबंधनों के लिए अहम है। कांग्रेस जहां इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का मान रही है, वहीं आने वाले समय में झारखंड की राजनीति को देखते हुए भाजपा के लिए भी सही सीट अहम हो गई है। पर जिस तरह से दोनों की गठबंधन के नेताओं के अलग अलग सुर निकल रहे हैं, दोनों की गठबंधनों का संकट अभी से ही बड़ा दिखाई दे रहा है। विरोध के सुर समय पर नहीं थमे तो महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों का संकट रिजल्ट को प्रभावित कर सकता है। देखिए, दूल्हे की बात नहीं है। ये चुनाव मेरे लिए कोई सुखी भरा पल नहीं है, क्योंकि जिस परिस्थिति में हम चुनाव लड़ रहे हैं वो बेरमो की जनता की आवश्यकता है। क्योंकि जिस उम्मीद और आशा के साथ राजेंद्र बाबू को उन्होंने जिताया था, आज राजेंद्र बाबू हम लोग को छोड़ के चले गए 5 महीने के अंदर, और ये उपचुनाव है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मेरे ऊपर परीक्षा का घड़ी है कि जिस विधानसभा को पंडित बिंदेश्वरी दुबे और राजेंद्र बाबू सुशोभित किया करते थे, वो संस्कार और वो प्रेम मुझ में दिखना चाहिए और लोगों के बीच में मुझे दिखाने की कोशिश करनी है। तभी जाके आगे मेरा विजय हो पाएगा और महागठबंधन जीत पाएगी। क्या लगता है लड़ाई किससे हो पाएगी? लड़ाई यहाँ किसी से नहीं है, क्योंकि 50 साल
का जो इतिहास राजेंद्र बाबू का और उनसे पहले पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी का रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो काम किया है, और कोई मेरे दादा परदादाओं ने या पूर्वजों ने राजेंद्र बाबू को नहीं चुना था, मेरी जनता के पूर्वजों ने चुना था और 6-6 बार चुना था। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अटूट विश्वास और प्रेम करती है। आज बेरमो की जनता इतनी एहसान फरमोश नहीं है कि राजेंद्र बाबू के 50 साल की मेहनत को वो ऐसे ही भूल जाएंगे। बीजेपी वाले लोग सोच रहे हैं, वो सोचते रह जाएंगे, उनका काम है बोलना, वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं अपनी जनता को, मैं अपने भाइयों को, मैं अपने पिता को, अपने गार्जियनों को, बेरमो की जनता में जो लोग रहते हैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि बेरमो की जनता अगर कुछ लेती भी है तो सूद समेत वापस भी करती है। मेरे पिता का 50 साल इनके सेवा में बीता है, ये निश्चित तौर पर उनको सम्मान देने का, उनको श्रद्धांजलि देने का काम करें। बेरमो उपचुनाव है, ये जो अभी वर्तमान में उपचुनाव होने वाला है, जो राजेंद्र बाबू के असामयिक निधन के बाद खाली हुआ है, इस पर अभी चुनाव आयोग ने घोषणा किया है और भारतीय जनता पार्टी बड़े ही मजबूती से ये सीट को, चूंकि ये पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के 3-3 बार हम लोग सीट को जीते थे और ये चौथी बार होगी जब भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतना चाहेगी और जीत रही है। ऐसा मैं आने के बाद जो एनालिसिस हमने किया है राजनीतिक रूप से, तो मैं देखा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो जोश है, जुनून है और जनता जितना प्यार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कर रही है, ऐसा लगता है कि आने वाला समय में जो उपचुनाव है बेरमो में, यह भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, यहाँ उनके प्रत्याशी जीत करके जाएंगे। प्रत्याशी आपका चयन ही नहीं हुआ, आप जीत का दावा कर दिए। प्रत्याशी सही समय पर आपके बीच में होंगे, ऐसा नहीं है कि अनविजिबल रहेगा, कोई प्रत्याशी ही नहीं रहेगा। सही समय पर हमारे प्रत्याशी, सक्षम प्रत्याशी मोदी जी के द्वारा यहाँ दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाएगा, जो चुनाव लड़ेंगे और जो चुनाव जीतेंगे। झारखंड में 2 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, दुमका और ये, क्या लगता है दोनों में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आपको दुमका और बेरमो, और दोनों अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। यहाँ तो जो हमने एनालिसिस किया है 2 दिन के दरमियान बैठ करके, मुझे लगता है कि 40,000 मतों से बेरमो उपचुनाव हम जीतेंगे। क्या लगता है कि ये जो दोनों सीट है कितना अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इससे जो वर्तमान सरकार है उसके सेहत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये चुनाव जनता जीता रही है, इसलिए कि जो आज 9 महीना पहले सरकार बनी, यहाँ एन केन प्रकरण जिस कारण से भी बनी हो, जनता का विश्वास 9 महीना में ही उठ गया और अब जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी कम बैक हो, भारतीय जनता पार्टी वापस आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जो विकास की योजनाएं संचालित हो रही थी फिर से झारखंड विकास की पटरी पर दौड़े। तो आपको लगता है कि 2 सीटों के बाद झारखंड का ये सरकार में भी कुछ उलटफेर होता है? स्वाभाविक है, अंक गणित भी ये बातें बता रही है। जैसे ही हम ये दोनों सीटें जीतेंगे, सरकार की उल्टी गिनती तो राज्यसभा से ही हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अब ये दोनों सीट जीतने के बाद निश्चित तौर पर यह पुख्ता होगा और यहाँ जो झामुमो और कांग्रेस की एक अकर्मण्य सरकार बैठी हुई है, इस सरकार से भी मुक्ति हम लोग झारखंड की जनता को दिलवाएंगे। और तो फिर कौन आएंगे, कौन युक्ति से जुड़ेंगे इसके? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी चलाएगी, भारतीय जनता पार्टी ने ही झारखंड को बनाया है, भारतीय जनता पार्टी सजाएगी, संवारेगी, बनाएगी। मतलब हम लोग मध्यावधि चुनाव, झारखंड को मध्यावधि चुनाव झेलना पड़ेगा कि फिर कोई मतलब मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा, सरकार बदल जाएगी? देखिए, इसके लिए इतनी जल्दी सारी बातों को कह देना उचित नहीं होगा, लेकिन जो जनता का सेंटिमेंट हम लोग देख रहे हैं, जो जनता की भावना हम लोग देख रहे हैं, आज के तारीख में 3.5 करोड़ जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये सरकार बनने के बाद जो नौकरी के नाम पर सरकार आई, बेरोजगारी दूर करने के नाम पर सरकार आई, कृषि लोन माफ करने के नाम पर सरकार आई, जो मुफ्त में मकान और अनाज देने के नाम पर सरकार आई, आज 9 महीना के दरमियान एक भी काम इन्होंने नहीं किया। उल्टा अपराध, उग्रवाद बड़ी तेज गति से बढ़ा, पलायन यहां से उसी तेज गति से हुआ। तो ये जनता को ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ हम लोगों से जरूर कहीं ना कहीं गलतियां हुई। अब जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में स्थापित हो। एक बात और है, प्रत्याशी नरसिंह का रूप क्या होगा?
अभी तक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुधीर कुमार महतो जी अभी तक हमको नहीं बोले कि एनडीए में हम एनडीए को समर्थन कर दिए। हमसे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। पेपर मीडिया के माध्यम से सुनते ही गठबंधन हुआ है। हम तो जानते हैं गठबंधन टूटा हुआ था, हम तो गठबंधन टूटा तो हम तो चुनाव लड़े। अब गठबंधन कब हुआ इसका हमको तो पता अभी तक नहीं है। तो आप तो बहुत आगे निकल गए हैं अपने चुनावी तैयारी को लेकर, क्या पीछे भी मुड़ेंगे? हम हमेशा चुनाव की तैयारी रहते हैं बेरमो विधानसभा में। अब तो किसी कभी मुड़े नहीं है। हम तो हमेशा चुनाव की तैयारी में रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो इस बार भी आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? अभी हमारी जो दो पार्टियां यूपीए एनडीए जो लोग बोलते हैं, एक का घोषणा हो चुका, दूसरा का घोषणा बाकी है और हमारी जनता बेरमो की वेट कर रही है और हम जनता का निर्णय, जनता के उम्मीदवार होंगे। जनता कहेगी कि चुनाव लड़िए तो मैं जरूर लड़ूंगा। तो क्या लगता है कि गठबंधन धर्म को निभाना जितना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा, विगत लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, लोकसभा में चतरा और पलामू। 1 वर्ष से भी पहले से वहां राष्ट्रीय जनता दल तैयारी कर रही थी। गठबंधन में वार्ता भी हो चुकी थी और राष्ट्रीय जनता दल के नॉमिनेशन करने के बाद अचानक कांग्रेस के बड़े नेता का आगमन होता है चतरा में और पूरी चुनावी रणनीति को इस कदर तोड़ मरोड़ दिया जाता है, जनता दिग्भ्रमित हो जाती है और गठबंधन को हार का सामना करना पड़ता है। तो क्या बेरमो उपचुनाव में गठबंधन टूटेगा? क्या गठबंधन की जिम्मेवारी और जवाबदेही अधिकृत नेताओं की है। जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता हैं वो उस पर निर्णय लेंगे। हम बेरमो में जनता की आवाज पर, वहां के मजदूरों के, नौजवानों की मांग पर चुनाव लड़ने की तैयारी किया है। हम लोग मंगलवार को नॉमिनेशन फॉर्म लेंगे और उसके बाद नॉमिनेशन करेंगे और निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। दोस्ताना संघर्ष की संभावना बन रहेगी? इस पर हमारे शीर्ष नेता फैसला लेंगे। हम जनता की सेवा के लिए कृत संकल्पित हैं और जनता की आवाज बनकर बेरमो विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे।